तो फ्रेंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ द ब्लॉक गिवन मास ऑफ ब्लॉक m, चार्ज ऑन ब्लॉक q एंड इनिशियली ब्लॉक इज एट रेस्ट। तो फ्रेंड यहाँ पे ना आपके पास एक सिस्टम दिया हुआ है और यहाँ पे आपके पास ये जो चीज है, ये आपके पास है एक प्लेट चार्ज सीट जिसके ऊपर आपका प्लस का सिग्मा चार्ज है, और यहाँ पर आपके पास एक ब्लॉक है ये, और इसके ऊपर चार्ज कितना है q और इसका मास कितना है m, और यहाँ पे ये क्या है आपका, ये आपका रेस्ट पर रखा हुआ है। ठीक है, अब जब आप इस ब्लॉक के ऊपर, अब क्या ये आपका प्लस का है, ये आपका प्लस का चार्ज है। अब आप क्या करोगे, अगर आप इस ब्लॉक को हल्का सा भी डिस्प्लेस करोगे तो यहाँ पे प्लस का चार्ज है, ये आपका प्लस का चार्ज है, तो यहाँ पे आपका रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, हल्का फुल्का ऑस्किलेशन स्टार्ट हो जाएगा, कुछ तो ऑस्किलेशन होगा, तो यहाँ पर आपका कुछ ऑस्किलेशन होगा। अब वो जो ऑस्किलेशन होगा उसका आपको यहाँ पे बताना है टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो यार ये ना आपके पास एक सिस्टम है इस तरीके से जिसके ऊपर आपका प्लस का चार्ज है, और यहाँ पर आपके पास एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसके ऊपर आपका मास कितना है q, और ये आपके पास है दिस, और यहां से इसका जो डिस्टेंस है वो मेरे पास कितना है d, ये आपके पास है। तो फ्रेंड अब आप इस ब्लॉक के ऊपर आपका फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगा इसके ऊपर, तो यहाँ पर आपका एक फोर्स वर्क करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसको हम बोलेंगे कितना QE। अब इस फोर्स की वजह से इसमें कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा MA इज इक्वल टू QE। तो यहां से हमारे पास जो A होगा वो हो जाएगा QE अपॉन M। अब आपको पता है कि ड्यू टू प्लेट चार्ज, तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट या ड्यू टू प्लेन शीट, वो हमारे पास कितना होगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे फ्रेंड, इस चीज को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास A इज इक्वल टू Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट M। तो ये मेरे पास A की वैल्यू निकल के आ गई, तो ये हमारे पास फ्रेंड्स A निकल के आ गया Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट M। अब ये हमारे पास जब A निकल के आ चुका है, अब आपको यहाँ पे क्या दिया गया डिस्टेंस, अब यहाँ पे फोर्स की वजह से इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यहाँ पे जो आपका डिस्प्लेसमेंट वो हो क्या होगा, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वेशन, आपके पास मोशन की जो इक्वेशन होती है S इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ut प्लस का 1/2 AT स्क्वायर। तो यहाँ पे S की वैल्यू कितनी है d, u आपका जीरो है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो, क्योंकि आपका रेस्ट पर रखा है, प्लस ये हो जाएगा 1/2। अब फ्रेंड यहाँ पे लगा देंगे A की वैल्यू, तो A की वैल्यू कितनी है Q सिग्मा अपॉन, ये हमारे पास है 2 एप्सिलॉन नॉट M, यहां से हमारे पास आ जाएगा इनटू टी स्क्वायर। अब फ्रेंड यहां से मेरे पास ये आ जाएगा D, तो ये आ जाएगा आपका D, ये हो जाएगा मेरे पास Q सिग्मा, यहां से आ जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट M, ये मेरे पास क्या है टी स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास कितना आ गया 4, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट M, यहां से आ जाएगा D, ये मेरे पास है Q सिग्मा, आप इसको लिख लेंगे यहां से टी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से ये मेरे पास आ चुका है, तो यहां से जो टी स्क्वायर की वैल्यू है वो हो गई 4 एप्सिलॉन नॉट, ये मेरे पास एम डी डिवाइडेड बाय क्यू सिग्मा। तो इस तरीके से, तो यहां से मेरे पास जो टी की वैल्यू आ गई है वो आ गई है अंडर रूट 4 एप्सिलॉन नॉट एम डी अपॉन क्यू सिग्मा। तो फ्रेंड ये हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, मतलब जो इसका टाइम पीरियड है वो हमारे पास कितना है 4 एप्सिलॉन नॉट एम डी अपॉन क्यू सिग्मा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो फ्रेंड हमारे पास है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या है 4m एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन क्यू सिग्मा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी दिस।
अब फ्रेंड आप में से बहुत से स्टूडेंट समझ रहे होंगे कि हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से। तो अगर आप यहाँ पे डायमेंशन एनालिसिस लगाते हो तो फ्रेंड इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन, इसकी और इसकी, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, इन सभी की डायमेंशन सेम आ रही है। बस यहाँ पे जो अंतर है, यहाँ पर आपका 2 आ रहा है, यहाँ पे हमारा 4 आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। तो आपको नहीं पता लगेगा कि डायमेंशन एनालिसिस से क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस मेथड में जाना ही पड़ेगा और आपको यहाँ पे इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, गुड। अब मैं आपको बताता हूं बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स के बारे में आपको बता देता हूं। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डेली 90 मिनट की क्लासेस मिलेंगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलता है, लेसंस वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं, ओनली एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस मिलती हैं, राइट अप्रोच फॉर एमसीक्यूज आपको यहाँ पे मिलते हैं, वीकली टेस्ट एंड मॉक टेस्ट यहाँ पर आपके होते हैं, जिससे कि आप एनालिसिस करते हो अपने प्रिपरेशंस की, क्या आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की हो गई है, ये यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। और साथ में फ्रेंड्स आप यहाँ पे हमारी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो, जो हम क्लास में आपको पढ़ाते हैं आप उसको बाद में पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो, जिससे कि आपको आपके नोट्स भी बन जाते हैं। और फ्रेंड यहाँ पे अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप मेरे अलावा और भी एजुकेटर से यहाँ पर लाइव पढ़ सकते हो। तो ये है अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन। और अगर आप इस पे डिस्काउंट चाहते हो तो आप मेरा रेफरल कोड पोटेंशियल जी का यूज कर सकते हो। पोटेंशियल जी का यूज करने से आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जाके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए।